वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे मुर्शद दे दरबार दिया। वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे मुर्शद दे दरबार दिया। हाय कितनी रंग बिरंगी चूड़ियां है ना। ये वाली चाहिए। हाँ ये वाली। ये ले आप भी। वो क्लिप भी दिखाएं। हाँ चूड़ियां तो सोचिए। यहाँ तो परांदे भी हैं। मेहंदी लोगी? ये मैं तो सोची ये वाली भी ले लूं मैं। तुम चूड़ियां नहीं पहनोगी? ये लो पैसे। मैंने कुछ गलत कह दिया? तुसी गलत नहीं क्या, पर उन्हें गलत सुनिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बेचारी बेवा है, वो ये रंग बिरंगी चूड़ियां कैसे पहन सकती है। शादी के 3 महीने बाद ही बेचारी का शोहर चल बसा। कितनी सोहनी है। रब परी जवानी में किसी को बेवा ना करे। अगर तेरा शौहर रिश्ता तुझे परी जवानी में छोड़ जाए तो इसमें तेरा क्या कसूर है। तू कब तक अपनी खुशियों और ख्वाहिशों का गला इस तक पहुंचती रहेगी। मेरी तो सारी खुशियाँ और ख्वाहिशात तेरे भाई के साथ ही दम तोड़ गई थी। दम नहीं तोड़ गई बल्कि खुदकुशी कर गई है। अच्छा छोड़ ना, ये बता कि तेरे मंगेतर से तेरी क्या बात हुई थी। लो बात क्यों होनी थी। अम्मा तो 5 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं करने देती, फोन ही छीन लेती है मुझसे। चल कोई नहीं, वैसे भी 2 माह बाद तो तेरा ब्याह है, फिर तो तू वहीं चली जाएगी। हाँ पर भाभी मेरे जाने के बाद तू तो अकेली रह जाएगी ना। ये अकेलापन तो अब मेरा मुकद्दर है गुड्डी। बस रब से ये दुआ है कि अब तेरे नसीब अच्छे हों। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। वो चूड़ियों वाला तुझे बड़े गौर से देख रहा था, दूर तक टिकटिकी बांध के। मैंने मुड़कर देखा था उसे 1-2 बार तुझे देखते हुए। चल झल्ली कहीं की, पकड़ा मुझे लकड़ियां, उल्टी सीधी बातें बोलती रहती है। आज तो फिर आ गया है, अभी कल ही तो गया था। बंजारों का कोई ठिकाना नहीं होता, रास्ते जहां ले जाते हैं वहीं चले जाते हैं। लेकिन आज किसी ने चूड़ियां नहीं पहननी है। देख हम सबकी कलाइयों में चूड़ियां। लेकिन उसकी कलाइयां तो सुनी। तुझे कल भी बताया था कि वो बेवा है, और हमारे गांव में बेवा चूड़ियां नहीं पहनती। नहीं भाभी को वैसे ही चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगता। शादी के शुरू के दिनों में इसकी कलाइयां चूड़ियों से भरी रहती थी। तुम ये हरे रंग की चूड़ियां पहन लो, बहुत जचेंगी तुम पर। पहन के तो देखो। मुझे कांच रास नहीं आता। हाय कितना मजे का रंग है। यूसुफ को कहूंगी ऐसे 2 जोड़े और भेजे। जोड़ा तो ये भी बड़ा अच्छा है। यूसुफ तूने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें भेजी हैं। मेकअप भी तो है।
क्या तू हर वेले काम ही करती रहती है? चला आज मैं तुझे तैयार करूँ। भला मैंने तैयार हो के कहाँ जाना है? क्या जरूरी है? जब बंदे ने कहीं जाना हो तभी तैयार हो। क्या बंदा अपने लिए तैयार नहीं हो सकता? और अगर अपने लिए कोई ख्वाहिश ही न रह जाए तो? भाभी मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मेरे सामने ना तू ये मायूसी वाली बातें ना किया कर। चला ना कर, मुझे काम करने दे। देख मैंने ना कुछ दिनों तक यहाँ से चले जाना है, मुझे ना तू नाराज ना कर। छोड़, मुझे काम करने दे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है सब। देख ना भाभी ये रंग तुझ पे कितना अच्छा लग रहा है। गुड्डी, हर चीज अपने वक्त के साथ ही अच्छी लगती है। बस अब चुप कर जा, मुझे भी तो देखने दे कि मेरा मेकअप कैसा आया है। यूसुफ आज ही लेकर आया, देखो तो सही कि ससुरालियों ने कैसा मेकअप भेजा है मुझे। हाय हाय गजब खुदा का, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मा, बस भाभी को तैयार कर रही थी मैं। ना शादी तेरी है या इसकी? कुछ शर्म कर, कुछ हया कर। इतना साज संवर के किसको दिखाना है तूने? अरे शादी के 3 महीने के बाद तो मेरे बच्चे को खा गई, अब क्या मेरी जान लोगी? क्या देख रही है? देख रही हूँ कि चांद कितना अकेला है। अकेला है पर तन्हा नहीं है। अकेलापन एक कैफियत है और तन्हाई अजियत है। इसीलिए तो कहती हूँ इस अज़ियत से अपनी जान छुड़ा और अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दे। दुनिया में रहते हुए दुनिया वालों से मुंह तो नहीं मोड़ा जाता ना। पर दुनिया के साथ तो चला जा सकता है ना। और तू तो वैसे भी दुनिया से बहुत पीछे रह गई है। तेरा भाई मुझे बहुत पीछे छोड़ गया है। इसीलिए तो कहती हूँ उसकी यादों से बाहर निकला। अगर वो तेरा शौहर था तो मेरा भी तो भाई था ना। तेरे यूं अफसरदा रहने से उसने वापस तो नहीं ना आ जाना। जाने वाले चले जाते हैं पर दुनिया तो यूं ही चलती रहती है ना। वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे मुर्शद दे दरबार दिया। वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे मुर्शद दे दरबार दिया। हैं? ये आज फिर आ गए? टूटी चूड़ियां देकर नई चूड़ियां ले लो। हाँ, इसकी मत तो नहीं मारी गई है? ठहर जरा। वे बंजारे आ। ये कल वाली चूड़ियां टूट गई हैं, ये रख ले और मुझे नई दे दे। और इस बार ना मुझे जरा मजबूत चूड़ियां देना।
कांच भी कभी मजबूत हुआ है? अंदर क्या देख रहा है? और किसी के पास टूटी चूड़ियां नहीं है। सोनी कलाइयां तो होंगी किसी के पास। इस घर में ना सिर्फ मैं ही चूड़ियां पहनती हूँ और कोई नहीं पहनता। अबे बंजारिया, तू ये घाटे का सौदा क्यों कर रहा है? अब मेरा मतलब है, ये टूटी चूड़ियों से तुझे क्या मिलेगा? मन की मुराद पाने निकला हूं, शायद मिल जाए। ओ गुड्डी, तुझे अम्मा अंदर बुला रही है। जी भाभी। पानी मिलेगा? मैं और लेके आती हूँ। प्यास बुझ गई है मेरी। तुम्हारी आंखें भी तुम्हारी कलाइयों की तरह सोनी। यूं लगता है जैसे बरसों से इन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखा। ख्वाब देखने के लिए नींद का आना जरूरी होता है। कुछ लोग तो जागती आंखों से भी ख्वाब देखते हैं। जागती आंखों में ख्वाब नहीं, बल्कि इंतजार होता है। भाभी, तुझे पता है वो बंजारा यहाँ किसके लिए आता है? किसके लिए? तेरे लिए। तेरी मत मारी गई है गुड्डी। मत मेरी नहीं, उसकी मारी गई है। तभी तो टूटी हुई चूड़ियां लेके गया। भला उसको उससे क्या फायदा? वो तो बेकार हो गई थी। चीजें कभी बेकार नहीं होती। वैसे भाभी सच बता, तूने वाकई उसका तुझे तकना नहीं देखा? मैंने देख के क्या करना था? क्यों, तुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई तुझे पसंद करे? मेरे अच्छे लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे मुकद्दर का फैसला तो पहले ही तय हो चुका है गुड्डी। भाभी किसके लिए कुर्बानी दे रही है? ना तेरी औलाद है, ना तेरे सर पे साई है। बस कर भाभी और अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर। कुछ लोगों की किस्मत में जिंदगी जीना नहीं, गुजारना लिखा होता है। मुझे नहीं अच्छा लगता तेरा यूं अकेले रहना। मेरी मान और अपने दिल के दरवाजे किसी पे खोल दे। बाबा जी, पानी पी लूं? तेरी प्यास तो बुझ गई है काका। आप मन की प्यास को भी जानते हैं बाबा? मन की प्यास पानी से नहीं, आतिश से बुझती है काका। और मैंने आतिश की लौ तेरी आंखों में देख ली है। ले, अपने गले को भी तर कर ले। जिस्म की प्यास की
इश्क के साथ मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं समझा नहीं बाबा। तू इश्क कर बैठा है, अब तेरा समझ बूझ के साथ क्या लेना देना। बाबा पता नहीं क्यों कोई दिल के इतने करीब हो जाता है, यूं लगता है बरसों से जान पहचान है उसके साथ, उसके बगैर जीना क्यों मुश्किल हो जाता है। तू अभी पहली सीढ़ी चढ़ा है, वक्त आएगा उसके बगैर मरना भी मुश्किल लगेगा। पता नहीं वो भी मुझे पसंद करती है कि नहीं। इश्क में सिर्फ अपनी चाह देखी जाती है, बदले में अगले की चाह की उम्मीद नहीं रखी जाती। पाक परी, तो इस तरह यहाँ क्यों सो रही है? अम्मा मैं तो ऐसी खुली हवा में आके बैठी थी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। इस तरह आंख लगना कोई अच्छी बात नहीं है। ध्यान रख, ये आंख कहीं और ना लग जाए। मैं तेरा ही रास्ता देख रहा था, जब से तुझे देखा हो और कुछ नजर ही नहीं आता। हर वक्त तेरे बारे में सोचता रहता हूँ, तेरे बारे में फिक्र करता रहता हूँ। मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई। मत भूल कि मैं किसी की बेवा हूँ। बेवा हो तो क्या हुआ, बेवा को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं होता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बेवा की शादी नहीं होती? जब मजहब इजाजत देता है तो मुआशरा कौन होता है रोकने वाला? तूने कभी अपने आप को गौर से देखा? कितनी सोहनी है, जवान है। मैं तुझसे इश्क करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तेरे घर की चौखट पर हरे रंग की चूड़ियां लटका के आए। अगर तू वो पहन कर कल यहाँ आ जाएगी तो मैं तेरा हाथ मांग लूंगा, और अगर वो चूड़ियां तूने नहीं पहनी, मुझसे मिलने ना आई, तो मैं कभी तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये चूड़ियां तुम्हारी कलाइयों में बहुत जच रही है। मगर ये मेरी कलाइयों तक ही रहेंगी।
मुकद्दर कभी नहीं सजा सकती। मायूसी वाली बातें क्यों कहते हो? ये माशरा हमारी लगन को नहीं समझेगा मंजूर। मुआशरे का अगन और लगन से क्या ताल्लुक? ये तो रस्म और रिवाजों में बंधा हुआ है। मैं भी माशरे की कैदी हूँ, चाह के भी निकल नहीं सकती इस कैद से। कोशिश तो कर सकती है। बहुत देर हो गई मंजूर, मुझे अब घर भी जाना है। ये दिन देखने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? तुझे शर्म नहीं आई दिन दिहाड़े उस बंजारे के साथ अपना मुंह काला करते हुए? अगर ऐसा ही कोई गंद घोलना था तो अपने माँ बाप के घर जाकर घोलती। तुझे मेरा ही घर मिला था बदनामी की कालक मलने को। मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। बेटी की शादी सर पर है ना, किसी से कुछ कहूंगी तो हमारी बदनामी होगी। अभी तो तू ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख। जब तक मेरी बेटी रुखसत होकर अपने घर नहीं चली जाती तू हमें इस बदनामी से बचा। मुझे तो मेरी बेटी की इज्जत ने बांध रखे, वरना अब तक तो तुझे गुद से पकड़कर मैं बाहर निकाल चुकी होती। क्या कर रही हो? गुड्डी, इसे समझा दो, ये मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर अब मैंने इसे उस बंजारे के साथ देखा तो मैं इसे जिंदा जला दूंगी। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। छोड़ जाने के लिए आई हूँ। ना भाग रही, ये जुल्म ना कर। सुन तो मैं खुद भी सह रही हूँ, क्या करूं, मजबूर हूँ। मुझे कांच रास नहीं आता। रख ले अपनी चूड़ियां। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता, नहीं जी सकता। मैं ये सब नहीं कर सकती। बहुत सोचा मैंने, बहुत समझा। मेरे उस घर की चार दीवारी ने मेरे पांव जकड़ के रखे हुए। तुझे चाहने की गुस्ताखी तो कर सकती हूँ, लेकिन उसकी चौखट नहीं रुसवा कर सकती मैं। भाग भरी तो तेरे साथ चली जाएगी और पीछे रह जाएगी तो रुसवाई, जो ना कभी मिट सकेगी और ना ही भुलाई जा सकेगी। और उसका खमियाजा मेरी नंद को भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी कदम उसके लिए बदनामी का बायस बने। मुझे तो घुट घुट के जीना है। उसको क्यों सजा दूं? हो सके तो भूल जाए मुझे। भाग भरी, ना मंजूर। मोहब्बत तो चाहने का नाम होता है, इसको पा लेना कोई शर्त तो नहीं होती।
इतनी रात को तू कहाँ गई थी? तू क्यों हमें बदनाम करने पर तुली है? बदनामी से बचने गई थी। कर आई हूँ उसकी चूड़ियां वापस। ये न जाने कैसे दिन है, न जाने कैसी रातें, गुलाबों पर है कांटों की बरसातें। ये न जाने कैसे दिन है, न जाने कैसी रातें, गुलाबों पर है कांटों की बरसातें, लहू में डूबी है क्यों तितलियां, नैनों से फूटे क्यों आतिश फ़िशां, नाजुक से होठों की सिसकियां, अधूरे ख्वाबों की ऐ दास्तां। रात तेरे बारे में बहुत सोचा मैंने, बड़ी जंग की है मैंने अपने आप से, पर तेरी खुशियों और तेरे प्यार के आगे हार मान ली है मैंने। मेरी जिंदगी का क्या है, आज है कल नहीं है। तेरे सामने तो तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुझे किस बात की सजा दूं? अगर मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो इसमें तेरा क्या कसूर? तुझे भी जीने का पूरा हक है ना? ये क्या कह रही है अम्मा? सच कह रही हूं। और देख, वहां जाके तो मुझे भूल मत जाना, मिलने आती रहना। अम्मा अरे पगली, खुशी के मौके पर रोते नहीं है। मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। गुड्डी के ससुराल वालों ने मोतीचूर के लड्डू भेजे हैं, अभी लेकर आती हूँ। अच्छे है ना? खा ले। ये सारा तूने खत्म करना है, खा ले। मुझे माफ कर देना। बदनामी अगर घर में ही रह जाए तो अच्छा है। तूने क्या खिला दिया अम्मा? वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे मुर्शद दे दरबार दियां, वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे मुर्शद दे दरबार दियां, वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे मुर्शद दे दरबार दियां, वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे मुर्शद दे दरबार दियां।
ना जाने कैसे दिन है, ना जाने कैसी रात।